अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के आज के दिन की दो पोस्टें सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त काफ़ी वायरल हैं और बहुत ज़्यादा डिस्कस की जा रही हैं और हर बंदा अपनी सोच के मुताबिक उसकी तशरीह भी कर रहा है। चलें, एक पोस्ट तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने डायरेक्ट पोस्ट की है और एक पोस्ट को रीपोस्ट किया है। दरअसल ईरान के सदर मसूद पुज़ेशकियान साहब ने अपने एक्स अकाउंट के ऊपर एक पोस्ट की थी कि हम दुनिया को ये बताना चाहते हैं, दुनिया जान ले कि हम एटम बम नहीं बना रहे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने मसूद पुज़ेशकियान की उस पोस्ट को रीपोस्ट किया। अब बहुत सारे लोग इसके ऊपर तबसरा कर रहे हैं कि जी डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सदर की पोस्ट को अगर रीपोस्ट किया है तो उसका क्या मतलब हो सकता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि बर्फ पिघलनी शुरू हो गई है, मामला बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, मुआहदा हो रहा है, जंग बंदी हो रही है, वगैरह वगैरह। लेकिन मैं समझता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप का एक ही मकसद है कि ईरान को एटम बम नहीं बनाने देना और दुनिया को ये पैगाम देना है कि हम जो मकसद लेकर निकले थे और जिस मकसद की बुनियाद पर हमने ईरान के ऊपर हमला किया था वो हमारा मकसद पूरा हो गया है। मतलब दुनिया को ये बताना था कि हम जंग जीत गए हैं और ईरान की जंग हार गया है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि अमेरिका और इजराइल ने इस जंग से क्या हासिल किया, क्या जो उनका मकसद था वो पूरा हो गया? तो जवाब मिलेगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जंग के बाद या जंग के दौरान या जंग की वजह से अमेरिका को यह पैगाम नहीं मिला कि ईरान कहता है कि हम एटम बम नहीं बना रहे और दुनिया को हम बताना चाहते हैं कि हम एटम बम बनाना ही नहीं चाहते। ईरान पहले दिन से ही यह बात कर रहा है कि हम एटम बम नहीं बना रहे। जब एक साल पहले इजराइल ने और अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया था, मुज़ाकरात जारी थे, तो उस वक्त भी ईरान यही कहता था कि हम एटम बम नहीं बना रहे। उसके बाद फिर अब जो 40-45 रोजा जंग हुई है, इससे पहले जो मुज़ाकरात हो रहे थे, तो उस वक्त भी ईरान यही कहता था कि हम एटम बम नहीं बना रहे। तो अब जब आरजी जंग बंदी हो गई है, ईरान का नुकसान हो गया, इजराइल का नुकसान हो गया, अमेरिका का नुकसान हो गया, चले एक लंबी डिबेट है, लेकिन ईरान का जो पहले स्लोगन था वही स्लोगन उसका आज है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका ने इस जंग से कुछ भी हासिल नहीं किया मां सिवाय इंसानियत को मारने के, आम मासूम लोगों को मारने के, छोटे छोटे मासूम बच्चों को मारने के, अहम तनसीबात को नुकसान पहुंचाने के। अमेरिका को कुछ हासिल नहीं हुआ। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को यह बात बताने की कोशिश कर रहा है कि जी देखें जी, ईरान के सदर ने कह दिया कि हम एटम बम नहीं बना रहे, तो हमारा भी तो यही मकसद था ना कि ईरान के पास एटम बम नहीं होना चाहिए। ट्रंप ये बताना चाहता कि जंग जीत गए, हालांकि अमेरिका, इजराइल ईरान के साथ लड़ के ये जंग जीते नहीं हैं, जंग हारे हैं। ईरान का जो स्लोगन पहले था वही स्लोगन उसका आज है। अब उसकी एक दूसरी पोस्ट जो उसने अपने ट्रुथ सोशल पे लगाई, उसके ऊपर भी बहुत सारे लोग अपनी अपनी सोच के मुताबिक तबसरा कर रहे हैं। अब उसमें क्या है? उस पोस्ट के अंदर आग है, धमाके हैं, ईरानी कश्तियां हैं, उनकी तबाही और बर्बादी के मनाजर दिखाए जा रहे हैं और कैप्शन के तौर पे लिखा है एडियस, ADIOS, एडियस। इसका मतलब क्या है जी? ये एक हस्पानवी जबान का लफ्ज है जिसका मतलब है अलविदा, बाय बाय, टाटा। चले बात खत्म। अब कुछ लोगों का ये ख्याल है कि जी डोनाल्ड ट्रंप साहब को शौक है AI जनरेटेड वीडियोस लगाने का, पोस्टर लगाने का, तो उसने बस ऐसे ही लगा दी पोस्ट, बस उसका कुछ मतलब है कोई नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, वो अमेरिका का प्रेसिडेंट है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो बगैर सोचे समझे कोई ऐसी हरकत कर दे जिसका कोई मतलब और मकसद ही ना हो। देखिए, इसके मैं समझता हूं कि दो किस्म के मकसद हो सकते हैं। एक मकसद तो ये हो सकता है कि जी ईरान के साथ हमारे मामलात तकरीबन तय होने के करीब हैं, मुआहदा ईरान के साथ हमारा होने वाला है और जंग बंदी मुस्तकिल होने वाली है, कुछ भी, तो ईरान के साथ हमारी जंग बंदी होने वाली है। तो इस वजह से इस लफ्ज का इस्तेमाल किया कि अब बाय बाय, टाटा, अलविदा, मतलब जंग खत्म हो गई।
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ مطلب بھی کچھ زیادہ سٹرونگ مطلب نہیں ہے. دیکھیں جہاں پر ایرانی کشتیوں کو دکھایا گیا وہاں پہ آگ دکھائی گئی, وہاں پہ تباہی اور بربادی دکھائی گئی, اور ساتھ لفظ جو استعمال کیا گیا الوداع کا, بائے بائے کا, تو اس کا مطلب مجھے یہ سمجھ آتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جس طرح سے ہمیشہ یہ بات بارہا دفعہ کہہ چکے ہیں کہ ایران کی بحریہ کو تباہ کر دیا, فضائیہ کو تباہ کر دیا, جہازوں کو سمندر میں ڈبو دیا وغیرہ, تو وہ یہ پیغام دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ ایران کی بحریہ کو میں نے مکمل طور پر ختم کر دیا ہے, بائے بائے ٹاٹا کر دیا ہے. مجھے ایسا سمجھ آیا. آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ یعنی کہ جو ایران کے صدر مسعود پزشکیان صاحب نے پوسٹ لگائی تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو ری پوسٹ کیا. آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ ٹرمپ صاحب اس کو ری پوسٹ کر کے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ اور دوسری جو پوسٹ اس نے ڈائریکٹلی لگائی ہے ایرانی کشتیوں کے جلنے کی اور ایڈیس کا لفظ استعمال کیا ہے, تو اس نے یہ لفظ کیوں استعمال کیا؟ ڈونلڈ ٹرمپ آخر کہنا کیا چاہتا ہے؟